नमस्कार बच्चों, आज हम इस अध्याय में व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उद्योग का अर्थ और उसके प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इसमें उद्योग और वाणिज्य पहले से ही शामिल है। उद्योग में हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो वाणिज्य द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाते हैं। वाणिज्य व्यापार संबंधी सभी क्रय विक्रय द्वारा विभिन्न बाधाओं को दूर करते हुए उपभोग स्थान पर वस्तुएं पहुंचवाता है। सभी व्यापार सहायक तत्व उद्योग व्यापार आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि परिवहन का विकास होगा तो गोदाम बीमा भी बढ़ेगा। व्यापार बैंक क्षेत्र को बढ़ाएगा। आइए देखते हैं उद्योग और उसका वर्गीकरण। आप चित्र में देख सकते हैं, उद्योग को बांटा है प्राथमिक, गौण और सेवा उद्योग में, जबकि प्राथमिक उद्योग आगे बढ़ा है जननी और निष्कर्षण में। गौण उद्योग आगे बढ़ा है निर्माणी और रचनात्मक उद्योग में। सेवा उद्योग में यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन, गोदाम को शामिल किया गया है। उद्योग ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और निर्माण किया जाता है। हम कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं बनाते हैं जो ग्राहक द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कपड़ा, जूता, ब्रेड, बिस्किट आदि। यह उद्योग उपयोगिता का सृजन करते हैं, वस्तुओं को इस्तेमाल के योग्य बनाते हैं। यह 3 रूपों में वस्तुएं बनाते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और मध्यवर्ती। उद्योग बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इनकी स्थापना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और लाभ और जोखिम भी इसमें अधिक पाया जाता है। वर्गीकरण। प्राथमिक क्षेत्र जैसे उद्योगों को प्रकृति के आधार पर वस्तुएं निकाल कर अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। इनमें जननी और निष्कर्षण उद्योग शामिल किए जाते हैं। जननी में हम पशुओं, पेड़ पौधों को उपयोगी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुर्गी पालन, पौधारोपण, नर्सरी, मछली पालन। ये सब जननी उद्योग के उदाहरण हैं। निष्कर्षण उद्योग में हम पृथ्वी के तल से या भूमि से विभिन्न पदार्थ निकालकर उन्हें उपयोगी बनाते हैं। इसमें शिकार करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खानों से तेल, कोयला निकालना, कृषि आदि करना, ये सब निष्कर्षण उद्योग के उदाहरण हैं। गौण उद्योग वस्तुओं के रूप या आकार में परिवर्तन करके उन्हें उपयोगी बनाते हैं। यह प्राथमिक उद्योग से कच्चे माल के रूप में माल प्राप्त करते हैं और उन्हें परिवर्तित करके उपयोग के योग्य बनाते हैं, जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त करना और स्वेटर बनाना। ये सब इसका उदाहरण है। यह 2 प्रकार के होते हैं, निर्माणी और रचनात्मक। निर्माणी में कच्चे माल को पक्के माल में बदलने का कार्य किया जाता है, जैसे ऊन से स्वेटर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। रचना में हम रचना से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे भवन, पुल, सड़क, नहरें, ये सब का निर्माण करना, जिसमें सीमेंट, कच्चा रेता, चूना, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। हम निर्माणी उद्योगों को विश्लेषणात्मक, सम्मिश्रण, प्रक्रिया या संयोजन उद्योगों में भी बांट सकते हैं। विश्लेषण में हम क्या करेंगे कि कच्चे माल को रिफाइंड माल में बदलेंगे, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि बना सकते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। सम्मिश्रण में हम चूना पत्थर से सीमेंट बनाएंगे, तो ये मिश्रण करके एक नई वस्तु का निर्माण किया है। प्रक्रिया में हम एक प्रक्रिया से गुजर कर किसी वस्तु का निर्माण करेंगे, जिसमें गन्ने से जैसे चीनी बनाई जाती है। संयोजन में हम कुछ वस्तुओं को आपस में मिलाकर एक नई वस्तु का निर्माण करेंगे, जैसे कुल पुर्जों को जोड़कर हम कार, घड़ी इत्यादि बनाते हैं। आगे है सेवा उद्योग, जो सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो व्यापार वाणिज्य को गति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जैसे बैंक, परिवहन, बीमा, संग्रहण, विज्ञापन आदि। यह उत्पादन उपभोक्ता की दूरी को कम करने का प्रयास करते हैं। यह उत्पादन और वितरण श्रृंखला को एक बहुत सुलभ बनाते हैं। प्रकार आपने देखा उद्योग क्या है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। हमारा अगला वीडियो वाणिज्य, व्यापार और उसके सहायक तत्वों पर आधारित होगा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसी तरह हमारे चैनल नित्य दर्शन के माध्यम से व्यावसायिक अध्ययन विषय पर अन्य वीडियो श्रृंखला से भी जुड़े रहें, जिनका लिंक आपकी सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारा प्रेरणा स्रोत है। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।